मुझे आज पृथ्वीराज पे आईएएस ऑफिसर मुझे पहले से भरोसा था, आज भी भरोसा है। अभी भी बोलूँगा कि उनको डाइवर्ट करते दीपक सावंत साहब, उनकी दिशा भूल कर रहे। तो आज हमें उम्मीद है कि पृथ्वीराज आयुक्त तो जो है वो इस पर कार्रवाई करेंगे, इस बात का हमें आज विश्वास हो चुका है। उसके ऊपर मर्डर केस का गुना चालू है और वो झूठ लोगों को बता रहा है क्योंकि वो चरस गांजे का नशा करता है। अभी इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है नए आए हुए, ये उनको गुमराह कर रहे हैं दीपक सावंत साहब। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है क्योंकि गुमराही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आयुक्त है वो और आईएएस ऑफिसर है। नैयर जी क्या कहेंगे, न्यू इंफ्रा की फिर क्या नया कहानी लेकर के आया? कहानी ऐसी है कि इसके पहले इसमें तुम्हारे ही माध्यम से मैंने कहा था कि उसकी सीसी रद्द हो चुकी है। फिर सीसी रद्द होने के बाद उन्होंने महानगर गाड़ी का होकर बोलते हैं कि उसने वापस से पत्र डाला है, तो उस पत्र का हमने जवाब मांगा है। तो उस पत्र का जवाब मैंने अभी लेके आया हूँ कि 17 छठा महीना है, आप देख लो ज़रा कैमरे में करीब लो, 17 छठा महीने को अब वापस से सीसी रद्द हो चुकी है। तो हमने अभी आयुक्त साहब से बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं और दीपक सावंत ने कहा था कि गाड़ी का अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उसके ऊपर उसकी बदली करेंगे। ये तो दीपक सावंत ने बहुत पहले कहा। पहले भी दीपक सावंत ने कहा था और अभी खुद पृथ्वीराज ने अभी लिख के लिया है, हमारे से राइटिंग में लिखा है उसके ऊपर कि कार्रवाई क्यों नहीं और इसका मेरे को जवाब चाहिए। उसके अंदर एक नदीम ताज करके है दलाल, अबरार पटेल का दलाल है। वो दलाल ये बता रहा है कि हमारे नाम पे, अबरार के नाम पे 7/12 हो चुका है, जबकि उसके ऊपर मर्डर केस का गुना चालू है और वो झूठ लोगों को बता रहा है क्योंकि वो चरस गांजे का नशा करता है। तो नशे के धुन में शायद बोलता होगा वो, क्योंकि भाई अभी हमारे शिष्य अगर शिष्य आनी है तो फिर ये जो मैं बता रहा हूँ अगर ये गलत है तो मेरे पे गुना दाखिल करो। ये एक सवाल नैयर जी सबसे बड़ा उठता है कि जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत साहब से, उन्होंने कहा कि मैं घारी का और मैडम को बोलता हूं कार्रवाई करने के लिए, तो उसका क्या हुआ? उसका कार्रवाई का 0-0 हो गया है। क्यों 0-0 होता है? क्योंकि भाई अभी मिली भगत है सब। किस चीज़ की मिली भगत? ये अनिल पवार के वक्त के साथी है, रेड्डी के साथी है, क्योंकि ये आयुक्त तो जो है वो उसी बेंच का है और उससे सब मालूम है यहाँ के नेटवर्क क्या क्या नहीं है। अभी इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है नए आए हुए, ये उनको गुमराह कर रहे हैं दीपक सावंत साहब। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है क्योंकि गुमराही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आयुक्त है वो और आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर होके भी वो उनको गुमराह किया जाता है। जब हमने डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आज उन्होंने देखा और उसने इस पर सिग्नेचर करी कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसका हमको मालूम करना चाहिए। तो आज हमें उम्मीद है कि पृथ्वीराज आयुक्त तो जो है वो इस पे कार्रवाई करेंगे, इस बात का हमें आज विश्वास हो चुका है। दीपक एक सवाल, कोई भरोसा नहीं है, वो तो बेवकूफ बनाते ही यार, अजीत मोटे झूठ बोलते। नैयर जी अब तक न्यू इंफ्रा पे बुकिंग हुई है? न्यू इंफ्रा पे 2 लाख रुपए की बुकिंग चालू की थी उन लोगों ने, 2 लाख से कि भाई 2 लाख रुपए दो और महीने का 30,000 ऐसा कुछ दो। अभी कुछ लोगों ने बुक किया, उनको बता रहे कि देखो कार्रवाई कुछ होने नहीं वाली है। अभी हमने लेटर डाला है, जैसा नदीम ताज ने बताया कि भाई अभी 7/12 पे नाम हो गया है, तो ये सरासर फिर ये क्या हो गया है, ये लेटर करीब लो जरा तारीख के साथ, ये देख लो फिर ये क्या हो गया है, फिर सीसी रद्द हो गई है। तो मतलब क्या, लोगों को ऐसे दलाल पाले उसने, बोलने वाले होते हैं ना बीच में बोलने वाले कि नहीं नहीं अभी हो जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी काम चालू होगा, आप डरो मत, आप कंप्लेंट मत करो। तो लोगों को भरोसे में ले लेके फंसा रहे। जब उस पर कार्रवाई हो जाएगी तब आँख खुल जाएगी और लाइन लग जाएगी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, तब लाइन लगेगी, लाइन जरूर लगेगी। देखेगा भाई टूट रहा है अब, मतलब इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये साबित होगा क्योंकि झूठ ज़्यादा चलता नहीं है। कितने साल आपने मेहनत की? 1.25 साल से कम 1.25 साल से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, ताकि क्या है कि भोली जनता फंसे नहीं। वही रिलायबल में 15 साल की घर पट्टी ने और बाजू में सीसी कैसी थे रेड्डी साहब ने, ये सवाल पे और स्नेहा दुबे ताई ने भी कहा था कि भाई इनको काली डायरी में डालो। तो वो काली डायरी में अब कब डालेंगे अबरार अनवर पटेल को, असलम सुसैड को, क्योंकि ऐसे सीसी लेते और ओसी नहीं लेते। वही अबरार अनवर पटेल, अनवर में 8 साल हो गए, ओसी नहीं लिए, ना घर पट्टी है। मतलब किसका नुकसान हो रहा है? महानगर पालिका का नुकसान हो रहा है ना, तिजोरी का नुकसान हो रहा है ना। तो ये अगर ये घर पट्टी आएगी तो करोड़ रुपए किसके तिजोरी में जाएंगे भाई? महानगर पालिका की तिजोरी में जाएंगे। तो हम किस लिए कर रहे हैं? देश हमारा आगे कैसा जाएगा इसलिए कर रहे हैं ना। नैयर जी आज अगर जिस तरह से आपको पृथ्वीराज जी ने कहा है कि होगा कार्रवाई, भरोसा आपको जगा? मुझे आज पृथ्वीराज पे आईएएस ऑफिसर मुझे पहले से भरोसा था, आज भी भरोसा है। अभी भी बोलूँगा कि उनको डाइवर्ट करते दीपक सावंत साहब, उनकी दिशा भूल कर रहे। अब उनके समझ में आया कि भाई ये ओरिजिनल आदमी है। आज उन्होंने आज लेटर में पहली बार सिग्नेचर करी है कि इस पर कार्रवाई करके मेरे को हवाल दो, तब मुझे भरोसा हो गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुना आपने, ये खबर हम भी लगभग 6 महीने से आपको दिखा रहे हैं लगातार। जब कभी भी इस मामले में कोई अपडेट आती है तो हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है इस वसई विरार महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत साहब का, उसका क्या?
वो बोलते हैं मैं कार्रवाई करवाऊंगा, ज़रूर करेगा, लेकिन होता क्या है, आज जब आयुक्त साहब के पास ये मामला पहुंचा तो आयुक्त साहब भी बहुत चक्के कि भैया ये क्या चल रहा है, और उन्होंने लेटर दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है न्यू इंफ्रा का, और वहाँ के जो लोगों ने बुकिंग किया है उसके साथ क्या होगा, वो सब हम आपको आगे ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।